चलिए आज एक छोटे से गांव की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो व्यापार और सफलता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी है एक साधारण चिकन बेचने वाले की और उसकी उस एक गुप्त सामग्री की। 50 रुपए। जरा सोचिए, 50 रुपए में भला आज क्या मिलता है। पर हमारी कहानी की शुरुआत इसी नामुमकिन सी लगने वाली कीमत से होती है। स्वादिष्ट तवा चिकन की एक पूरी प्लेट सिर्फ 50 रुपए में। अब देखिए, ये बात हर किसी के गले नहीं उतरती। सबसे पहले तो भोलू की अपनी पत्नी निम्मी, उनका तो सीधा सीधा कहना है कि ये बर्बादी का रास्ता है। वो कहती हैं, अरे 50 रुपए में तो आजकल ढंग का प्याज तक नहीं आता। लेकिन भोलू का उनका तो हिसाब किताब ही कुछ और है। वो मानता है कि जब कोई मेहनती इंसान 50 रुपए में पेट भर के खाता है ना, तो वो दिल से दुआ देता है, और दुआओं पर उस पर तो कोई टैक्स नहीं लगता है ना। ये एक अलग ही तरह का प्रॉफिट। तो अब कहानी में एंट्री होती है गांव के सबसे बड़े कंजूस की। नाम है नकुल। और जैसे ही वो ये 50 रुपए वाली बात सुनता है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। शक की सुई घूमने लगती है। वो सीधा भोलू के ठेले पर पहुंचता है, मन में 1000 सवाल। कुछ तो गड़बड़ है। पक्का कोई बीमार मुर्गा हाथ लग गया होगा, या कोई घटिया माल इस्तेमाल कर रहा है। इसके सिवा और क्या हो सकता है। और फिर वो बड़े शक के साथ एक निवाला चखता है। उसे लगता है कि बस अभी सारा राज खुल जाएगा। लेकिन ये क्या, स्वाद तो कमाल का है। उसकी तो आंखें ही फटी रह जाती हैं। हाँ, पर यहां बात नकुल की कंजूसी की है। वो मानेगा थोड़ी, मुंह बनाकर बोलता है, अरे ठीक ही है, 50 रुपए में और क्या मिलेगा। पर मजे की बात यह है कि वो पूरी प्लेट चट कर जाता है और दूसरी भी मंगवा लेता है। अब तो नकुल के दिमाग में बस एक ही चीज घूम रही है। कोई तो राज है, कोई सस्ता केमिकल, कोई जादुई जड़ी बूटी, कुछ तो है। और वो ठान लेता है कि मैं इसका पता लगाकर ही रहूंगा। और ये जासूसी चल ही रही होती है कि कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक बुजुर्ग महिला पार्वती काकी भोलू के ठेले पर पहुंचती हैं, और उनकी जो प्रतिक्रिया होती है वो नकुल के सारे शक को हिलाकर रख देती है। नकुल दूर से सब देख रहा है। वो देखता है कि पार्वती काकी ने पहला निवाला लिया और रोने लगी। नकुल को लगता है, पकड़ लिया, जरूर इसने मिर्ची का बम डाल दिया है, बेचारी अम्मा रो रही हैं। लेकिन वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो तो खुशी के थे, यादों के थे। पार्वती काकी कहती हैं, बेटा ये स्वाद, ये तो बिल्कुल तुम्हारे काका के हाथ जैसा है। बरसों बाद तुमने तो मेरी आत्मा ही तृप्त कर दी। अब बताइए, ये एहसास कोई सस्ता केमिकल दे सकता है क्या? और यहां भोलू का असली दर्शन सामने आता है। वो पार्वती काकी से पैसे लेने से साफ मना कर देता है। कहता है, काकी आपकी खुशी के ये आंसू ही मेरी असली कमाई हैं। अब ये सब देखकर हमारे जासूस नकुल का दिमाग और चकरा जाता है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां नकुल की जासूसी खत्म होती है। अब वक्त है उस असली गुप्त सामग्री के सामने आने का। रात के अंधेरे में नकुल छिपकर भोलू के घर की खिड़की से झांकता है। अंदर भोलू अपनी पत्नी निम्मी को कुछ समझा रहा है कि बाजार के होटल का दिमाग मुनाफे के बारे में सोचता है, लेकिन उसका दिल खाने वाले की खुशी के बारे में सोचता है। और यहीं पर उसे अपना जवाब मिलता है। तो वो गुप्त सामग्री क्या थी? कोई मसाला नहीं, कोई जड़ी बूटी नहीं, वो थी नियत। मतलब जब कोई किसी को कुछ परोसता है तो उसका इरादा क्या है, उसके दिल में क्या है। असली स्वाद मसालों से नहीं, नियत से आता है। ये सुनते ही नकुल तो जैसे हिल जाता है। वो सोचता है, अरे ये तो कोई धंधा नहीं कर रहा, ये तो भंडारा चला रहा है। उसका कंजूस दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिल, हाँ, दिल में कुछ बदलना शुरू हो गया था। तो अब सवाल ये है कि इस सच को जानने के बाद कहानी का सबसे बड़ा शक करने वाला नकुल क्या करता है। चलिए देखते हैं। अगले दिन नकुल देखता है कि भोलू का ठेला बंद है। पता करने पर मालूम होता है कि पार्वती काकी बहुत बीमार हैं। और भोलू कहाँ है? वो अपना ठेला लेकर काकी के आंगन में पहुंच गया है, उनके लिए खाना बना रहा है। वो कहता है, अगर मेरी माँ जैसी काकी भूखी सो गई तो मेरे चिकन का स्वाद हमेशा के लिए कड़वा हो जाएगा। बस यही वो पल था जब नकुल को पहली बार अपनी सोच पर शर्म आई। और फिर हम एक बदले हुए नकुल को देखते हैं। वो अगले दिन भोलू के ठेले पर जाता है, सीधा गले में 500 का नोट डालता है और कहता है, एक प्लेट लगाओ। लेकिन ये 450 रुपये, ये सिर्फ एक प्लेट का एडवांस नहीं था। वो भोलू से कहता है, ये पैसे रखो, और अब से जब भी कोई गरीब
कोई भूखा तुम्हारे पास आए तो उसे मेरी तरफ से खिला देना। तुमने इस कंजूस को इंसानियत का स्वाद चखा दिया है। इस पर भोलू मुस्कुराता है और कहता है, ये पहली प्लेट मेरी तरफ से मुफ्त। और जानते हैं नकुल क्या कहता है? उसकी पुरानी आदत मजाक में लौट आती है। मुफ्त? अरे तो फिर जल्दी से 2 प्लेट लगा दो। और सब एक साथ हंस पड़ते हैं। तो देखा, ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी लेकिन गहरी बात सिखाती है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका असली स्वाद, उसकी असली कीमत हमारी नीयत तय करती है। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी अपनी गुप्त सामग्री क्या है,